राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान यहाँ पर पधारे, परदाराभिमर्शनम, दूसरों की स्त्रियों को लेकर रात में यमुना किनारे रास रचा रहे हैं, ये उचित है? अच्छा, ये राजा का अपना प्रश्न नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। अगर राजा का अपना प्रश्न होता तो राजा यहाँ न कहते, राजोवाच न कहते, परीक्षित उवाच, परीक्षित कहते, यहाँ राजोवाच। राजा की दृष्टि से पूछा। प्रजा में नालायक भी बहुत होते हैं, कल को वो लोगों को शंका होगी तो अभी तो सुखदेव भगवान है, बता देंगे, बाद में कौन बताएगा, तो पहले से प्रश्न कर दिया हम लोगों के लिए कि ऐसा किया भगवान ने। सुखदेव जी बोले, राजन, धर्म का भी अतिक्रमण करना यह ईश्वर का साहस है, भगवान कर सकते हैं। तेजीय साम न दोषाय, तेजस्वी में दोष नहीं होता। अग्नि में सब जल जाता है पर अग्नि कभी दूषित नहीं होती, अग्नि सदा पवित्र होती है। सूर्य की किरणें गंगा पर भी पड़ती हैं और नाले पर भी पड़ती हैं, तो सूर्य अपवित्र हो गए क्या? पवित्र हो गए गंगा से? नहीं, तो सदा एक रस हैं। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषां मैव देहिनाम, जितनी भी गोपियां हैं, उन गोपियों के जो पति हैं, संसार में जितने देही हैं, उन सब की अंतरात्मा भगवान हैं। भगवान सबके पति हैं। पतिम पतीनाम परमम परस्तात, भगवान पतियों के भी पति हैं, भगवान परम पति हैं। और संसार के जितने पति हैं जेरोक्स कॉपी हैं, ओरिजिनल कॉपी तो भगवान ही हैं, पति तो भगवान ही हैं। मीराबाई जी गई वृंदावन, तो जीव गोस्वामी पाद का दर्शन करने के लिए गई, तो मना कर दिया है, हमारी गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई जी बहुत जोर से हंसी और चल दी। स्वामी जी के कानों में, गोस्वामी पाद के कानों में हंसी पड़ी। चेलों को बुलाए, ये कौन स्त्री हंस के गई? क्या ये चुटकुलाबाजी कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं महाराज, हम नहीं करते। तो अपने से हंस के गई। वो आई, बोली हमको दर्शन करना, हमने कहा हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो चली गई हंस करके। और पूछो जाके क्या इसमें हंसने की क्या बात थी? जाकर के शिष्यों ने पूछा कि भाई जी आप क्यों हंस करके आई, इसमें हंसने की क्या बात थी, हमारे गुरुजी पूछ रहे हैं। मीराबाई जी कहीं, मैं तो जानती थी वृंदावन में एक ही पुरुष है, एक दूसरा पुरुष भी बैठा है तो उसका मैं क्या करूंगी? अगर कोई दूसरा पुरुष है तो उससे मिलके मैं क्या करूंगी? बस यही हंसी आई कि बताओ, अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़ के जा रहे हो दूसरे पुरुष से मिलने, इसलिए चली आई। जब बताया तो जीव गोस्वामी बोले, कोई सामान्य स्त्री ऐसा कह ही नहीं सकती, हम लोग पुरुष नहीं है, हम लोग तो स्त्री ही हैं। स्त्री प्राय जगत सर्वम, सारा संसार स्त्री है, भगवान ही एकमात्र पति हैं। इस रास लीला को सुनाने वाले कौन है? सुखदेव जी। स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं पता उनको, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। और सुन कौन रहे हैं? राजा परीक्षित, जो सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर बैठे हैं, बस एक दिन शेष बचा है मृत्यु में। अगर ये किसी स्त्री पुरुष का, कामी पुरुष का अगर कोई चरित्र होता, क्या सुखदेव जी सुनाते कभी? और राजा परीक्षित सुनते? इससे भी सिद्ध होता है कि अलौकिक भगवान का महारास है, इसमें दोष बुद्धि नहीं है। और क्या है रास? क्या है? बोले जीव का परमात्मा से जो मिलन है। अभी तक नकली पति, जीरोक्स पति को पकड़ के बैठे, असली पति जो मिल रहा वही तो महारास है। और है क्या महारास? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान की इस महाराज की कथा को जो लोग श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से अन्वित होकर के सुनुयात, जो सुनते हैं, वर्णयेत, इसका वर्णन करते हैं, रास पंचाध्यायी की कथा को सुने, इस कथा को गाए, इस कथा का जो पाठ करे, बोले पराभक्ति भगवान के हृदय में आती है। हृदय के सारे रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाते हैं और भगवान श्री हरि हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इस महारास की फलश्रुति है। बहुत देर नहीं लगती, एक बार भी श्रद्धा से पढ़ लिया, सुन लिया तो भगवान अचिरेण, माने बिना देर किए भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। महाराज की कथा को सुनाया। अंबिका वन में महाशिवरात्रि का पर्व है। श्री नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के कहाँ गए? महाविद्या का मंदिर, अभी हाईवे की तरफ जाते मथुरा में, तो वहाँ महाविद्या का मंदिर, महाविद्या टीला बोलते हैं, वो अंबिका वन वही है। अंबिका वन में गए, महादेव जी का पूजन किया।
रात्रि में विश्राम करने लगे। एक सर्प ने आके बाबा को लपेट लिया और निगलने लगा धीरे धीरे। बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ। सब ग्वाल बाल भाग करके आए, मारा पीटा खूब, कुछ नहीं हुआ। अंत में जलती लकड़ी से उस सर्प को जलाया कि छोड़ देगा, नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर आए, भगवान श्री कृष्णचंद्र आए और भगवान ने उसको देखा। तम स्पृशत पदाभ्येत्य भगवान सात्वताम पति ही। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने चरण से उसको छू दिया। और भगवान छुए तो फिर क्या कहना, सारे उसके पाप भस्म हो गए। दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन हो भैया? को भगवान कौन हो? सर्प बने पड़े थे, क्या ऐसा कार्य आपसे कृत्य हो गया कि सांप बनना पड़ा? हाथ जोड़ करके बोला, अहम विद्याधरः कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। महाराज, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधर हूं। अपने श्री संपत्ति, अपने सुंदर रूप पर मुझे इतना अहंकार हो गया कि एक बार अपने विमान में बैठ के जा रहा था और 3 जगह से टेढ़े अंगिरा ऋषि को मैंने देखा और देख करके उनका मैं परिहास करने लगा। वो बेचारे टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। मैं बोला, हा महाराज, क्या चलते हो बल खाती चाल, उर्वशी रंभा भी देखें तो शर्मा जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा, बहुत अच्छी बात, जब हमारी चाल से उर्वशी रंभा शर्मा जा रही हैं तो तुम्हारी भी चाल से उनको शर्माना चाहिए। तो तुम भी ऐसे ही रेंगने वाले होकर के रहो, जाओ सर्प हो जाओ। आज उनका शापों में अनुग्रह यही, आज उनका वह शाप भी अनुग्रह से कम नहीं लग रहा। आपका दर्शन, आपके चरण कमल का मुझे संसर्ग मिला। कभी किसी का परिहास नहीं करना चाहिए।